हीरो ब्रांड का बेटा अपने बाप को रोते हुए देखता रहता कि है तुम्हें क्या हुआ, कि वो सोने के तुरंत चले जाते हैं वो शहर को छोड़ के विलेज के अंदर। वो बच्चा अपने अगर होता कि वहाँ पे बच्चे विलेज में काम कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों हंसते हैं, फिर कहते हैं कि जाओ तुम भी थोड़ी देर बाहर खेल के आ जाओ। और फिर वो खेल रहा होता है और वो बॉल सीधा ला देते हैं विलेज के बच्चे को, और फिर वो बॉल लेने के लिए जाता है और उस बच्चे को बोलता है सॉरी सॉरी। फिर वो देख के उसे भी हंसता है, और फिर वो उसके पास कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, कहता है कि नहीं अभी मेरा टाइम नहीं है। फिर वो चला आता है, फिर हमें देखते हैं शिकारी को। शिकारी अपने एक चिकन को सामने देख के उस पर एक एरो मार के उसका शिकार करके अपने साथ ले जा रहा होता है अपने साथ। लेकिन वो सामने देखता है कि ड्रैकुला के मतलब वो लोग एक पिग को खा रहे होते हैं। फिर तभी वो विलेज के अंदर कहता है कि यहाँ पे वो ही लोग आ चुके हैं जो आज से कुछ सालों पहले आए थे, जिन्होंने हमारी पूरी की पूरी विलेज को तबाह कर दिया था। और वो हीरो ब्रांड और विलेजर दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर कभी एक घंटा बजता है तेजी से, और फिर वो कहता है कि तुम्हारा एक पिग गायब है, उन लोगों ने तुम्हारा पिग खा लिया। कहता है कि है मेरा पिग किसने खाया, और फिर वो गुस्से में जाता है बाहर, कहता है कि यहाँ पे अब हमला हो चुका है ज़ॉम्बीज़ का, अपने जल्दी से गेटों में लकड़ी लगा दो ताकि कोई बच्चा बाहर न जाए, इस विलेज से कोई भी अब बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर तभी वो दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल चली आती है जंगल के अंदर, तो वो जल्दी जाते हैं अपनी बॉल लेने के लिए। और वो हीरो ब्रांड सब के सब वो बच्चा उसे देख के जो तेज भागता है कि हीरो ब्रांड अपना पूरे का पूरा काम फिट करके निकल जाता है। और तभी वो बच्चा एक ईंट की वजह से नीचे गिर कहता है कि देखो अंकल वहाँ पे आपके बेटे के ऊपर वो लोग हमला कर रहे हैं। फिर तभी वो आता है और उस ज़ॉम्बी को मार कर अंदर तो जल्दी से वो विलेजर आके उस जगह को बंद कर देता ताकि वो ज़ॉम्बी इस विलेज के अंदर अब ना घुस सके। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बच्चे को भी उसी ज़ॉम्बी ने डस लिया है। अब वो अपनी पुरानी बातें याद आती है हीरो बैंक को कि उसके बच्चे को जब उसकी वाइफ दूध पिला रही थी तो ये ज़ॉम्बी आ गए थे। लेकिन उस समय तो उसने एकदम अपने सारे के सारे बच्चों को बचा लिया था, लेकिन लेकिन एक ज़ॉम्बीज़ का राजा जो था उसने उसकी पत्नी को इन्फेक्टेड करके मार दिया होता है और पूरे घर के आग ही आ गए। सब उसे याद आता है कि अब वो जल्दी से भागता है, लेकिन वो पूरी की पूरी अपने बेटे को बचाने की पूरी नाकाम कोशिश करने में लग जाता है। और वो अपने पूरे के पूरे विलेज में बात फैल चुकी थी कि बहुत बड़े खतरनाक ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। लेकिन तभी उसे सारी बात आ जाती है कि वो उसने क्या क्या सीखा था इन ट्रेनिंग के अंदर, कैसे इनसे लड़ना होता है, क्या क्या करना होता है इन सब चीज़ों के ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन उसे अब अपनी ट्रेनिंग देख रहा होता है कि ट्रेनिंग में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है करना, कि अगर उनकी आंखों से ही पट्टी निकल गई तो वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो इंसानों पे हावी हो जाते हैं और वो किसी को भी मार सकते हैं। और अब वो जो बाहर थे सारे के सारे जो वहाँ पे पेट्स जानवर सबको खाए जा रहे थे। और फिर वो जो हीरो बहन था अपने बच्चे को एक ब्रिज के पास छोड़ के चला जाता है बाहर, और वो एक तोते की ट्रैप लगा के देखता हूँ कि अगर वो चिकन को मारने के लिए आएंगे तो वो इसके अंदर गिर जाएंगे। फिर वो सारा के सारा ट्रैप सेट कर देता है और फिर तभी वो ही सारे के सारे आता है और वो वापस उसके जाल में फंस जाते हैं वो। और फिर कभी वो बहुत ऊँची छलांग मार गड्ढे से बाहर आ जाता है और वो अब उसे माँ हीरो ब्रांड जो था उसको अपना पालतू बना लेता है। और वो सारे के सारे विलेज चला के देखते हैं कि है ये कैसे करा इसने। और फिर तभी वो ही मैं कहती जिसका पिग था वो उसकी सर की पट्टी हटा देता है और फिर तभी वो वापस से उसे मारने ही आता है कि तभी हीरो ब्रांड आके उसे बचा लेता है। लेकिन हीरो ब्रांड और उसके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है और फिर तभी वो उसे जला के राख कर देता है। वो जो विलेजर थे वो सारे के सारे हीरो ब्रांड का हवा में उछाल रहे जाते हैं। फिर डैड को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि डैड आपने सबको बचा लिया, थैंक यू। और फिर जो वहाँ उस विलेजर का पंचायत या सरपंच था उन्होंने गिफ्ट के रूप में उसे बहुत सारा सोना दिया होता है। फिर तभी विलेजर कहता है कि अगर तू सोएगा तो ऐसे कैसे हमारी ज़िंदगी सफल होगी अगर वो ज़ॉम्बी कोई सा भी बाहर आ गया। और फिर तभी एक विलेजर के ऊपर वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जल्दी से कहता है कि जल्दी से गेट बंद करो, वो आ चुके हैं ज़ॉम्बी हमारे। किसको भी वो काट रहे थे वो भी उनकी तरह ही खतरनाक बन जा रहा था। अब जो हीरो ब्रांड था अपने बच्चों को इस सारे की सारी ट्रेनिंग सिखा होता है कि कैसे कैसे ही सब कुछ बचना होता है इन सब चीज़ों से। लेकिन तभी वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है और वो वुल्फ के ऊपर सबको ट्राई करता है। ये देखो जो वुल्फ होता है ना, तुम्हें इस वुल्फ को अब कुछ भी करवाना है सारी बात तुम्हारी मानेगा। अब वो जो बच्चा था
उसके हाथ से वो वुल्फ का वो गिर जाता है और फिर वो ही जो जो स्टिकर थे वो भी निकल जाता है। फिर तभी वो वुल्फ का और तभी वो जो वुल्फ होता है वुल्फ की मुंडी मुंडी जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो वुल्फ खतरनाक होकर उनके पीछे पड़ जाता है। और फिर तभी के तभी विलेजर का बच्चा गुस्सा होकर चला जाता है वहाँ से। और फिर जो वो विलेजर ताकि बता कि हमारे एक विलेजर को उसी आदमी जैसे जॉम्बी ऐसे आदमी ने काट लिया, वो भी अब जॉम्बी बन चुका है। अब अब वो हीरोब्राइन उस विलेज से बाहर निकल के अब तो सारे के सारे जॉम्बीज का किंग था उसे मारता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तभी वो कोई चीज खाता है वो भी ज़ॉम्बी ऐसे बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं था। और जो वो ज़ॉम्बीज का किंग था उसे इन सब चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं था। और फिर वो हीरोब्राइन सोचता है कि इसे मारने का कोई तो असर होगा, और फिर वो समझ जाता है कि ये हमारे ग्रुप का नहीं हो सकता। और फिर तभी उसे वो हीरोब्राइन का वो जो विलेजर था वो बताता है कि देखो हमारे गेट पे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। वो ज़ॉम्बी गेट को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, वो सबके सब अपने गेट बंद कर लेते हैं तेजी से। लेकिन जो विलेजर उस सबको मारने आए थे, अब जो बच्चा देखता है बाहर के साइड कि उस ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकता हूँ मैं। और फिर जो वो बच्चा था वो बच्चा जाके सीट के नीचे छुपक जाता है और वो सारे के सारे विलेजर अपने गेट में आगे से पीछे से हर जगह से सब कुछ लगा के बैठ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जो ज़ॉम्बीज से छत को तोड़ के नीचे कूद कर आ जाते हैं उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। और फिर वो ज़ॉम्बी जलने के बाद भी उन सबको मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसे डैड की उस बच्चे को अपने डैड की याद आती है कि मेरे डैड का चिंता होंगी कि नहीं। और फिर जब वो हीरोइन विलेज के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि ये क्या मेरे डैड ये क्या हो चुका है। विलेज के पूरे विलेज के अंदर तबाही मची पड़ी है। वो बच्चा हीरोइन अपने बेटे को देखता है, उसका बेटा ही गायब पड़ा है। और वो जो उन लोग उन सबको जाल में फंसाने की पूरी प्लानिंग करते कहते कि ठीक है अब हमें ये सब पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो उनका सरपंच बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अब वो लोग पूरा का पूरा सेट तैयार कर देते हैं। और अब जो वही पिक वाला बंदा था उसकी रक्षा कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ना आए। और फिर वो लोग बड़ा सा बड़ा ताकत से ताकतवर जाल बना रहे होते हैं पूरा सेफ्टी के साथ। और यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी सेट थी उन लोगों को पकड़ने की उसे। और जो अगर साइंटिस्ट था वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा होता, कहता कि अगर तुम मुझे गोल्ड दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन वो पिक वाला आदमी भी देख लेता, कहता कि है मेरी पूरी फोर्स कहाँ गई है। और वो अब चला जाता है, निकल जाता है वो बंदा भी उस पिघले वाले बच्चे के साथ कि तुम मुझे अगर गोल्ड दोगे तो मैं तुम्हें वो आदमी दे दूंगा। और फिर वो हीरोइन का बेटा रोक था कि है मैं दोस्त लेके। और फिर वो लोग ऊपर देखते कि वो ही उनका सरपंच आ रहा होता है और उन लोगों ने उसे अब पकड़ के बंद कर दिया होता। वो सब के सब अब वो अंदर पूरे प्लान जो था उनका पूरा का पूरा बिल्कुल सही जा रहा था। और फिर तभी वो हीरोइन आता और उसके सर पे वो लगाने सोचता, लेकिन वो जो बिग वाला आदमी था अपने पूरी की पूरी चेस्ट लेके कुछ चला जाता कहीं। और जो वो हीरोब्राइन से वो चल पाता ब्लड नहीं जाता क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं था, क्योंकि उस सरपंच इस पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज का राजा था। वो किसी को भी मार सकता था और वो अब सबको काट काट के ज़ॉम्बी में कुछ करके तभी वो लोग उसे जाल में फंसा के जला के मार देता है। वो सबका बदला एक साथ ले लेते हैं।